नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं शक्तिशाली कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विश्वास, त्याग और बलिदान की एक अनोखी मिसाल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूजनीय देवता खाटू श्याम जी की। पर खाटू श्याम जी की कहानी में एक ऐसा पहलू है जो बहुतों को सोचने पर मजबूर कर देता है। देखिए, राजस्थान के सीकर में जो उनका इतना भव्य मंदिर है, वहां उनके पूरे शरीर की नहीं बल्कि सिर्फ उनके शीश यानी उनके सिर की पूजा होती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? सिर्फ एक शीश की पूजा क्यों? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो सबसे पहले चलिए ये जानते हैं कि खाटू श्याम जी हैं कौन, उनकी पहचान क्या है। देखिए, उन्हें कई कई नामों से पुकारा जाता है और हर एक नाम उनकी शक्ति और उनकी कहानी का एक अलग ही पहलू हमारे सामने रखता है। जैसे श्याम बाबा, शीश का दानी, लख दातार, खाटू नरेश और मोरवी नंदन। पर इन सब नामों में एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा खास है, जो उनके अस्तित्व का सार है, और वो है हारे का सहारा। और इस नाम का मतलब बहुत गहरा है। हारे का सहारा मतलब वो आखिरी उम्मीद, वो सहारा जो तब मिलता है जब इंसान को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, जब वो हर तरफ से टूट चुका होता है, हार चुका होता है। यही तो उनकी पूजा का मूल आधार है और इसी एक विश्वास पर लाखों करोड़ों लोग उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। तो अब चलते हैं उनकी असल कहानी की तरफ, वो कहानी जो उनके खाटू श्याम बनने से भी पहले शुरू होती है। ये कहानी है एक महान, एक अजय योद्धा की, जिसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक का जन्म ही एक असाधारण कुल में हुआ था। सोचिए, वो महाबली पांडव भीम के पोते थे और महान योद्धा घटोत्कच के बेटे। और तो और उन्होंने युद्ध की कला सीखी भी तो किससे? अपनी माँ मौरवी और साक्षात भगवान श्री कृष्ण से। तो मतलब उनका एक अद्वितीय और महान योद्धा बनना तो तय ही था। अब बर्बरिक की कहानी में दो ऐसी चीजें थीं जिन्होंने उनकी पूरी किस्मत, उनकी पूरी नियति को तय कर दिया। एक उनके दिव्य अस्त्र और दूसरा उनका एक अटल प्रण। कहा जाता है कि बहुत ही कठोर तपस्या के बाद बर्बरिक को खुद भगवान शिव से 3 दिव्य बाण मिले थे। और ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये अजेय थे। मतलब सिर्फ एक बाण में इतनी शक्ति थी कि वो पूरी की पूरी दुश्मन सेना को एक पल में खत्म कर सकता था। जाहिर है इस शक्ति ने उन्हें लगभग अपराजय बना दिया था। पर उन दिव्य बाणों से भी ज्यादा शक्तिशाली कुछ और था। वो था उनका प्रण। महाभारत के महान युद्ध में जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया, एक प्रण लिया कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और बस यही एक प्रण उनकी पूरी कहानी को, उनकी नियति को बदलने वाला था। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। वो ये भी समझ गए थे कि बर्बरिक का ये प्रण महाभारत के युद्ध का पूरा नतीजा ही पलट कर रख सकता है। इसीलिए उन्होंने खुद इसमें हस्तक्षेप करने का फैसला किया। तो हुआ यूं कि जब बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक साधारण ब्राह्मण मिले। असल में ये कोई और नहीं बल्कि वेश बदले हुए खुद श्री कृष्ण थे। उन्होंने बर्बरिक को रोका और एक तरह से उनकी शक्ति पर शक करते हुए पूछा कि भाई, तुम सिर्फ इन 3 बाणों से इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ोगे? बर्बरिक की असली ताकत को परखने के लिए ब्राह्मण बने कृष्ण ने उन्हें चुनौती दे दी। उन्होंने पास में ही एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और कहा, अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो एक ही बाण से इस पेड़ के सारे पत्ते भेद कर दिखाओ। बर्बरिक ने अपने इष्ट देव को याद किया और बाण चला दिया। और क्या हुआ? एक ही पल में उस एक बाण ने पेड़ पर लगे एक एक पत्ते को भेद दिया। और यहीं से कहानी अपने सबसे भावुक, सबसे मार्मिक मोड़ पर पहुंचती है। एक ऐसे महादान की कहानी, एक ऐसे बलिदान की गाथा जिसके बारे में सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बर्बरिक की ये अद्भुत शक्ति देखकर ब्राह्मण रूपी कृष्ण खुश तो हुए, पर उन्होंने कहा कि अब मुझे तुमसे एक दान चाहिए। बर्बरिक तो वचन के पक्के थे। उन्होंने कहा, मांगिए विप्रवर, जो चाहिए मांग लीजिए। पर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि वो ब्राह्मण उस महान योद्धा से दान में क्या मांगने वाला था। और फिर उस ब्राह्मण ने वो मांगा जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उन्होंने कहा, हे वीर, मुझे दान चाहिए, तुम्हारा शीश। ये सुनते ही बर्बरिक एकदम हैरान, स्तब्ध रह गए।
लेकिन बर्बरिक भी साधारण नहीं थे। वो तुरंत समझ गए कि कोई आम ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे विप्र, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कृपा करके मुझे अपने असली रूप के दर्शन दीजिए। और तब भगवान श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए। अपने गुरु, अपने आराध्य को अपने सामने देखकर बर्बरीक का जीवन धन्य हो गया। फिर उन्होंने एक पल की भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। अगली ही सुबह, फाल्गुन शुक्ल द्वादशी के दिन, सुबह स्नान पूजा करने के बाद अपने ही हाथों से अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। बर्बरिक का ये महान बलिदान, ये महादान व्यर्थ नहीं गया, बल्कि यहीं से उनकी बर्बरिक से श्याम बनने की यात्रा शुरू हुई। उनके इस सबसे बड़े त्याग को देखकर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बर्बरिक को अपना ही एक नाम दे दिया, श्याम। और सिर्फ नाम ही नहीं दिया, बल्कि साथ में एक वरदान भी दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले युग में, यानी कलयुग में, तुम्हारी पूजा मेरे श्याम नाम से होगी, और जो भी हारा हुआ, टूटा हुआ, निराश इंसान सच्चे दिल से तुम्हारे पास आएगा, तुम उसकी हर मनोकामना पूरी करोगे। बर्बरीक की एक आखिरी इच्छा और थी। वो महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। उनके शीश को युद्ध भूमि के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया गया, जहां से बर्बरिक ने पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखा। और ऐसी मान्यता है कि आज जो दुनिया भर में मशहूर खाटू श्याम जी का मंदिर है, वो उसी पवित्र जगह पर बना हुआ है। और शायद यही वो वजह है कि आज भी करोड़ों करोड़ भक्त पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ ये जयकारा लगाते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस अटूट विश्वास की आवाज है जो भक्तों को उनके सबसे मुश्किल समय में भी हिम्मत और उम्मीद देती है। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।